साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बात यह है कि ऑपोजिशन ने अभी तक अपना इजलास बुलाने का कोई एजेंडा जाहिर नहीं किया, यानी एपीसी नहीं हो रही। शहबाज शरीफ साहब भी खामोश हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी खामोश हैं, क्योंकि दोनों पर इस वक्त इल्ज़ामात ये हैं कि वो हुकूमत के खिलाफ मुतहर्रिक नहीं हो पा रहे। जरदारी साहब पर फर्द जुर्म लगी है, शहबाज शरीफ साहब भी पेशियां भुगत रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा की भी पेशी है। एपीसी नहीं हो रही फिलहाल, हुकूमत को कितना एज है इस एपीसी ना होने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पिछली दफ़ा भी आपके प्रोग्राम में ही बात हुई थी जब एपीसी का ऐलान करने की बात हो रही थी, तो मैंने आपकी खिदमत में तब भी अर्ज किया था कि ये बुनियादी तौर पर अपोजिशन का एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक है एनआरओ लेने के लिए, करप्शन से माफी लेने के लिए। पिछली दफ़ा भी जब बिल आया फैटफ का, जो कौमी नवीयत का बिल था, जिसपे हर देखिए एक बात पे तो हमें सबको अग्री होना पड़ेगा ना, और वो ये है कि भले मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, राणा अजीम हो, शहबाज गिल हो, जो भी कोई हो, हम सब पाकिस्तानी हैं। सबसे पहला हमारा फर्ज जो है वो पाकिस्तानी होने का है, और जब हम इलेक्ट हो जाते हैं या हम किसी सरकारी ओहदे पे खिदमात अंजाम दे रहे होते हैं तो हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है वतन अजीज के लिए काम करने की। तो ये उनकी एक फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि फैटफ के ऊपर कानून साजी में फौरी तौर पर हम सारे एक्ट करें ताकि हम अपने वतन अजीज के लिए कोई बेहतर मौके, फाइनेंशियल बेहतर कंस्ट्रेंट्स और सारी चीजें निकाल सकें। लेकिन इन्होंने उस पर भी सौदेबाजी करने की कोशिश की, और आपके सामने इन्होंने उस पर भी हमसे ये कहा कि हम अगर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पे इन्हें एनआरओ दें तो ये आगे हमारे साथ बढ़ेंगे। वो नहीं हो सका कामयाब, आपके सामने इनकी ब्लैकमेलिंग प्राइम मिनिस्टर ने और हुकूमती टीम ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब दोबारा मैं आपको बता देता हूं, आज फिर इन्होंने 2 पॉइंट्स के ऊपर एनआरओ मांगा है, और वो दोनों पॉइंट्स करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग है। दोबारा इन्होंने कहा कि बिल से मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन को निकाल दिया जाए। मैं अभी ब्रेकिंग दे रहा हूं आपके ताजा तरीन, ये दोबारा इन्होंने इन राइटिंग 2 ही जो है वो सजेशन दिए हैं, और वो जो दिए हैं कि जी मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के ऊपर जो है वो उसको हटा दिया जाए, उसके ऊपर दायरा कार जो है। तो बुनियादी तौर पर ये एनआरओ लेने की डिफरेंट तरीकों से कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज इन्होंने कोई इजलास में कहा है, किसी इजलास में आपको पेश किया, स्पीकर को पेश किए हैं या सेनेट में? वो जो इनकी कमेटी होती है जो डिस्कशन करती है, जो मिलती है हुकूमती कमेटी के साथ, मैं उसके रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर इन्होंने तरह तरह के लोग हैं, कुछ लोग इनके ऐसी लीडरशिप में हैं जो फिर बाद में कहते हैं कि जी हम तो हुकूमत के साथ नहीं आप बैठेंगे, हुकूमत गलत बयानी करती है। भाई आप लिख के देंगे जब अपनी रिक्वायरमेंट, तो हुकूमत को दिखानी पड़ेगी पब्लिक को। ये तो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे कि हम छुपा के आपके साथ डील्स करें। ना ही इमरान खान इसलिए हुकूमत में आए हैं, ना ही इमरान खान ऐसी तर्ज हुकूमत करना चाहते हैं, ना वो करेंगे। ये सौदेबाजी हो चुकी, बहुत पहले हो चुकी। आपने इमरान खान साहब को जितना भी ब्लैकमेल करने की कोशिश की, आपको मुंह की खाना पड़ी, क्योंकि वो ब्लैकमेल ना होते हैं ना करते हैं। जो बात होगी पब्लिक की डोमेन के अंदर बड़ी क्रिस्टल क्लियर होगी। ये जितना मर्जी जोर लगा लें, एपीसी करें, धरना करें, एहतजाज करें, हम करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर इनको एनआरओ नहीं देंगे। यही मुद्दा है, यही मुद्दा है। और मैं आपको ये क्लियर बता दूं कि जो ये करना चाह रहे हैं इसी मुद्दे पे करना चाह रहे हैं। मैं समझ गया। शहबाज गिल साहब, क्या पंजाब में कोई तब्दीली करने का प्रोग्राम है? बड़ा शोर मचा हुआ है कि नैब में तलबियाँ, उसके बाद हो सकता है पंजाब में कोई तब्दीली हो, क्या कोई ऐसा सिलसिला है? नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई सिलसिला भी है। और ये स्पेकुलेशन की जाती हैं हर चौथे दिन, और फिर उन स्पेकुलेशन के ऊपर जो है वो तज्जिए करने पड़ते हैं लोगों को, और वो बात आगे फिर जब एक दोस्त कोई तज्जिया कर बैठता है, अब सारे दोस्त आपकी तरह के सहाफी तो होते नहीं जो खबर के थ्रू तज्जिया करते हैं। पहले वो खबर लेते हैं, फिर उसकी बेस के ऊपर तज्जिया करते हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं वो ख्वाहिश पे भी तज्जिया कर देते हैं। अच्छा, अब जब ख्वाहिश पे आप तज्जिया दे देते हैं, उसके बाद होता क्या कि फिर आपकी ईगो भी इन्वॉल्व हो जाती है बीच में कि मैंने तज्जिया दिया हुआ है, मैंने खबर दी हुई है ये, और अब अगर ये गलत साबित हो गई तो मैं तो झूठा साबित होऊंगा या गलत साबित हो जाऊंगा। चलें, झूठा जरा थोड़ा नामुनासिब लफ्ज है, मैं गलत साबित हो जाऊंगा। फिर दोस्त ज्यादा शद्दोमत से उस पर और तज्जिया करते हैं। तो ये उस तरह की सिचुएशन है, ऐसी कोई ग्राउंड के ऊपर बात नहीं है। पहले दिन से जब मैं पंजाब में था तब भी कहता था, आपको याद होगा मेरी एक लाइन हमेशा से कि बुज़दार साहब उस वक्त तक हमारे चीफ मिनिस्टर हैं जब तक उन्हें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का एतमाद हासिल है।
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया है, इसकी वजह से हम सब उनके पीछे खड़े हैं और पूरे जोर से खड़े हैं। जिस दिन हमें प्राइम मिनिस्टर कहेंगे कि जी नहीं है वो चीफ मिनिस्टर, तो उस दिन से नहीं होंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा है कि गुलजार साहब ही हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। डॉक्टर साहब, ये कहिएगा कि कर्जा कमीशन की रिपोर्ट तो मुकम्मल हो चुकी है, अब उस पे अमल दरामद किस तरीके से होगा? क्या सिर्फ पब्लिक करने तक की दरकिनार होगा या फिर उस पर एक्शन भी लिया जाएगा, कोई बड़े नाम सामने आए? अच्छा देखिए, दो बातें होती हैं। एक हमारे यहाँ थोड़ी सी आपके प्रोग्राम में सबसे अच्छी खूबसूरत बात यह है कि आप लोग बात करने का मौका देते हैं। हालांकि मीडिया का मेरे ख्याल में असल रोल ही ये होता है कि आप किसी से सवाल करते हैं और उसे बात करने देते हैं। जब वो बात करता है, अगर वो गलत हो तब भी वो आवाम के सामने ज्यादा क्लैरिटी से आ जाता है वो गलत आदमी, और अगर वो सही हो तो तब भी आ जाता है। और मीडिया का असल रोल होता ये है कि वो आवाम के सामने सच और झूठ रख दें, और वो तभी होगा। झूठा बंदा ज्यादा बोलेगा तो ज्यादा झूठ सामने आएगा, सच्चा बंदा ज्यादा सच बोलेगा तो तब भी सच सामने आएगा। तो आपके प्रोग्राम पे बात करने का मौका मिलता है। तो मैं इसका सबसे पहली आपकी बात का जवाब दे दूं कि जो हुकूमत, जैसे आप सवाल करते हैं, आप जबरदस्ती मेरे से कुछ नहीं करवा सकते। सवाल करेंगे, मैंने जवाब देना है। इसी तरह हुकूमत की भी एक मैंने मिसाल के तौर पे आपको ये मिसाल दी, इसी तरह हुकूमत की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टन लेवल पे होती है और सर्टन लेवल पे जाके खत्म हो जाती है। मसलन हुकूमत की ये है कि वो एक इंक्वायरी करे, एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाए और ट्रांसपेरेंट तरीके से उस इंक्वायरी को अवाम के सामने रख दे। उसके बाद अदालती निजाम होता है, प्रोसिक्यूशन होती है, वो सब कुछ हुकूमत के नीचे नहीं होता। ना ही हुकूमत को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ना ही उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पे बनती है। तो ये जब लड़ी से लड़ी बनती है, जुड़ती है, मोती से मोती जुड़ता है, तो फिर जाके एक पूरी जो है वो डोरी परोई जाती है। अब अक्सर हमारे दोस्त इस बात को कंफ्यूज करते हैं कि जी वो शुगर रिपोर्ट आई, अभी तक कुछ नहीं हुआ। भाई, जो हुकूमत के करने के काम थे वो हुकूमत ने तमाम कर दिए। अब जो दूसरे इदारे हैं वो साथ साथ अपना काम करेंगे। ऐसे ही जो कर्जा की रिपोर्ट है वो देखिए, जैसे ही हतमी तौर पर उसकी कंपाइलेशन हो जाएगी, प्राइम मिनिस्टर सबके साथ वो शेयर करेंगे, और जब वो शेयर होगी तो हुकूमत ने अपना काम पूरा कर दिया कि एनेबलिंग एनवायरनमेंट में इन्वेस्टिगेशन करके कोई प्रेशर लिए बगैर अवाम के सामने दूध का दूध और पानी का पानी रख दिया। उसके बाद जो मुतल्लका इदारे हैं जिन्होंने उसके बाद अगला काम करना है, उनको काम करना चाहिए, और हुकूमत को उन्हें एनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। किसी किस्म का प्रेशर, किसी किस्म की ऐसी एनवायरनमेंट जिसमें हुकूमत उसमें रोड़े ना अटकाए। तो ये है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत का कल्चर, और ये है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कमिटमेंट कि वो ट्रांसपेरेंट तरीके से एनेबलिंग एनवायरनमेंट दे रहे हैं और सच अवाम के सामने रख रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर हम सब मिलकर काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट बाहर नहीं आएंगे। डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। डॉक्टर साहब, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना भी तकरीबन ख़त्म हो गया और बेहतरीन हिकमत अमली आप लोगों की उसमें काम आई।